Menteri Kampoyeng ke Sarkar India Amit Shah hak Afrautrik Unaitung Arajar Arpuai Lapli ke Interstate Bus Terminal Hamulai Moyong hak Jenderal Menteri ke Sarkar India Badai Khmi Yatan Dona Kishan Reddy Gangapuram ki Menteri Khana Dr. Jitendra Singh Bat BL Burma Menteri Rangba Kajala Konrad ke Sangma Sembut Menteri Rangba Ba Persatuan Tensong Bat Menteri Ketna Transport Ba Singau Balangdar Hashwa ka new Menteri Ketna Kampoyeng Lalek Banbu yung Monongrem Pantai ka Multi-Purpose Convention Center Space Exhibitions Facility Jongka North Eastern Space Application Center Nesak Haumyam Hadin ke Jilang Kerpang ka Nesak Society पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास को गति दी जा सकती है, मेघालय के विकास को गति दी जा सकती है। आज जो काम यहां पर हो रहा है वो सालों पहले होना चाहिए। खैर, मगर भारत सरकार के लगभग 50 करोड़ रुपया लगाने के बाद यहां आज इंटरस्टेट बस टर्मिनस मेघालय सरकार और भारत सरकार के सहयोग से बन रहा है। इसका आज मुझे बहुत बड़ा आनंद है और मैं मानता हूं कि एनईसी ने जिस प्रकार से आगे काम किया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, जहां तक नॉर्थ ईस्ट का सवाल है, नॉर्थ ईस्ट देश के ऐसे क्षेत्रों में से है जहां कनेक्टिविटी की जरूरियत बहुत महत्वपूर्ण है। कनेक्टिविटी के बगैर न देश के इस छोर की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। कनेक्टिविटी के बगैर इस देश का एक क्षेत्र का पुराना वैभव वापिस लाना भी असंभव है और कनेक्टिविटी के बगैर यहां पर विकास को गति देना भी असंभव है। विकास तभी हो सकता है कि इस दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र के अंदर सभी प्रकार की कनेक्टिविटी से इसे युक्त करें और इसीलिए 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को सबसे ज्यादा महत्व दिया। हमारा प्रयास है कि 2024 के पहले नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य का कैपिटल रेल और हवाई अड्डों से जुड़ जाए। पूरा देश रेलवे और हवाई अड्डों से नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने का हमारा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। परंतु इसके साथ साथ रोड कनेक्टिविटी को भी बल देना पड़ेगा और रोड कनेक्टिविटी सिर्फ रोड अच्छे करने से नहीं होती, ट्रांसपोर्ट की सुविधा बनाने से बढ़ाने से ही हो सकती है। मेघालय स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लगभग 60 बसों का फ्लीट है इनके पास और कई सारी प्राइवेट बसेस यहां चलती हैं, मगर एक ऐसा सेंटर चाहिए था जो इकोनॉमी का भी सेंटर बने और गतिविधियों का भी सेंटर बने। अत्याधुनिक रेलवे बस स्टेशन को देखकर हमें मालूम पड़ता है यहां पर इकोनॉमिक गतिविधियों का भी एक केंद्र बनेगा और हमारे ट्रांसपोर्टेशन का भी एक केंद्र बनेगा। सभी के सभी राज्यों से जुड़ा होगा तो होगा ही, परंतु यहां से आर्थिक गतिविधियों को भी बल मिलना मैं मानता हूं कि बहुत